मेरा वाला वो थानेदार है। ये वाले वेटर भाई साहब के कपड़ों पे तो होटल के नाम की स्पेलिंग बाकी वेटरों से अलग क्यों है? इनको पहले कभी देखा भी नहीं। मेरे को जांचना होगा कि ये आदमी कौन है। जी मैम। इसमें चिकन टिक्का है क्या? नो मैम, मैं किचन से लेकर आता हूँ मैम। हाँ, ले आइए। जी। जिस घर में काम कर रहा है उनके बारे में ये ना पता कि ये शुद्ध शाकाहारी घर है। चिकन टिक्का का तो ना पता, लेकिन दाल में जरूर कुछ काला है। चिकन टिक्का? हाँ, चिकन टिक्का। आप देख, मैं थारे को मुर्गा बनाऊंगी और थारे मुंह से वो मुर्गी की जो आवाज आती है वो निकलवाऊंगी। हाँ, किसने भेजा है थारे को? बोल, मारे को जल्दी बनाओ और मारूंगी। बोल। आप गलत समझ रही है मैडम। अच्छा, मैं गलत समझ रही हूँ? हाँ, जितने भी वेटर भाई साहब और जो थारी वर्दी है उसमें कितना बड़ा फर्क है मैं पहले ही समझ गई थी। बता तू क्यों आया? देख, अगर तूने सच की उल्टी ना की ना, मैं मेरे पूरे परिवार को यहाँ बुला लूंगी, फिर वो ही थारे को समझाएगी। बोल। बस बहुत हो गया। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह। स्टॉप बुलबुल। मैं डीजीपी मनोहर राठौर हूं। बोले सॉरी। अब डीजीपी साहब, मैं आपको पहचान ही ना पाई। अब जय हिंद। जय हिंद। बाहर बात करें? हाँ जी डीजीपी सर साहब, कहिए क्यों बुलाया आपने हमारे को? बुलबुल, जिस समझदारी के साथ तुमने सिचुएशन को हैंडल किया है, इट्स रियली वेरी इंप्रेसिव। अपने ही घर में इतने सारे लोगों के बीच तुमने एक फ्रॉड को आइडेंटिफाई कर लिया। ये कोई आसान काम नहीं है। हमने ये सब प्लान किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि तुम पकड़ पाओगी कि नहीं, और तुमने कर दिखाया। इतना ही नहीं, मुंबई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तुमने पर्दाफाश किया है। मीठी माई बॉम्ब ब्लास्ट केस का प्लान तुमने एक्सपोज किया है। तुम उन सब के असली चेहरे सामने लाई। ये कोई छोटी बात नहीं है। यू आर रियली वेरी शार्प। बोले थैंक यू डीजीपी सर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। ये कुछ नहीं, ये बस हमारी जो 90% तेज बुद्धि है ना, उसी का कमाल है। वैसे हमारे को आपसे एक बात पूछनी थी। आप वो स्कूल में जो एनुअल डे होता है उसके जैसे हमारे को हमारी उपलब्धियां क्यों गिना रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, हमारे देश के लिए। कई प्राचीन मूर्तियां, बेशकीमती जेवर जो हमारे देश की धरोहर है, जिनकी कीमत करोड़ों में है, उन्हें चोरी किया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा और शातिर गैंग है जिसे हमें किसी भी हालत में पकड़ना है। आजकल उनका टारगेट है अजमेर। हमारे देश के नाम और शान को बचाने के लिए तुम्हें हमारी मदद करनी होगी बुलबुल। डीजीपी सर साहब, आपकी जो चिट्ठी है ना वो गलत पते पे पहुंच गई है। आपको ना हमारे जो थाने, अब हमारा मतलब है एसीपी वीर प्रताप सिंह से मदद लेनी चाहिए। चुटकी बजाते ही वो ये जो गंदे लोग हैं ना उन्हें पकड़ लेंगे। नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे कैसे ना पकड़ पाएंगे? आप खुद सोचिए, आप लोगों को तो मैंने ही पकड़ लिया, तुम्हारे थानेदार साहब तो एक से बढ़ के एक गुनहगार को पकड़ सकते हैं। ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली मास्टरमाइंड उसका अपना भाई है, वंश। इस वक्त अगर कुछ भी कांड हुआ तो उसका सारा इल्जाम वीर पर जाएगा। सबको यही लगेगा कि मुंह पे ही भाई भाई करता है, लेकिन असलियत में इसको वंश से प्यार है। वंश, कैसा लगा कमरा? तुम्हें पसंद आया? चलो चलो चलो, अब इसे आराम करने दो। सवेरे से जगा हुआ छोरा। चलो चलो सारे चलो चलो। वंश, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। श्योर। ओके। जितना भी तेज दिमाग चलाना है चतुर बुलबुल चला लो। आज तुमने मुझे वीर का कमरा लेने से रोका है ना,
कोई बात नहीं। अब मैं तुम्हारे थानेदार से सिर्फ उसका कमरा नहीं, बल्कि ये परिवार, ये घर, सब उससे दूर कर दूंगा। अरे क्या हुआ? मैं भी भाभी हूं तुम्हारी। जब मन करे बात करने आ जाना। वैसे मैं जानती हूँ इस घर के लोग कुछ ज्यादा ही मीठे हैं, और ज्यादा मीठे से कीड़े लगते हैं। अरे मजाक था। मैं इस घर के लोगों की रग रग से वाकिफ हूं, और खास करके कुछ खास लोगों की। सो डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। हाउ स्वीट ऑफ यू भाभी, BFF। बिल्कुल, जरूरत पड़ने पे आपकी हेल्प जरूर लूंगा। थैंक यू। शक्ल से ही चालाक लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, इस हैप्पी फैमिली होम में ये मेरे काम जरूर आएगी। चल वंश, जी ले अपनी जिंदगी। पूरे परिवार और थानेदार सा से हमारी गुप्तचर बेबी वाली बात और परवंश भाई सा के अपराधी वाली होनी बात, ये दोनों छुपा रही हो ना, इस वजह से हमारे को लगता है हमारे पेट में मरोड़ आ रही है। पढ़ाई करनी है, मन्ने करनी है, पढ़ाई है, पढ़ाई करनी है। हेलो हेलो बुलबुल, यूनिफॉर्म ठीक से छुपा दिया? हाँ। और वो ब्लूटूथ? हाँ वो भी लगा लिया। कान से निकालना मत। अब हाँ नहीं निकालूंगी, सब छुपा दिया है मैंने, सब। क्या छुपा दिया तुमने? क्या छुपा दिया है बोलो? और ऐसा क्या था उस कमरे में जो तुमने वंश को वो कमरा बदलने नहीं दिया? पल्ले कहीं थानेदार सा को मारा एजेंट बेबी वाला सच, और मैंने वंश भाई सा के कमरे में जो माइक मामा सा लगाया उसका पता तो ना चल गया? बोल बोल बोल। पेट तो अभी भी जोर से दुख रहा है, मतलब सच इन्हें ना पता, फिर ऐसे ऐसे हमारी तहकीकात क्यों कर रहे हैं? पल्ले ना 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 थानेदार साहब, मैं वो बस वो सॉरी, पर वो मैं क्या लगता है तुम्हें कि तुमने वंश को वो कमरा बदलने क्यों नहीं दिया? वो थानेदार साहब मैं जानती हूँ वो। लेकिन तुम नहीं चाहती थी, लेकिन तुम नहीं चाहती थी कि मैं उस कमरे से दूर हो जाऊं, क्योंकि उस कमरे में तुम्हारी भी यादें हैं, मेरी भी यादें हैं, और हमारी भी यादें, है ना? अब जो तुमने अपने 90% वाले अव्वल दिमाग का इस्तेमाल कर ही लिया है, उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना बुलबुल? आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काई, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बालम थानेदार बालम जी हारा। हमारे बालम के रहते अगर ये डोरी तुम्हें खुद बांधनी पड़े, लानत है थानेदार साहब। प्रीत कोई ये तर्क न जाने, इसकी अपनी थानेदार सा और पास है, तुम्हारे कान में लगा ब्लूटूथ भाई सा देख लेंगे। अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने, इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन दी, क्यों खड़ा है ढीठ सजन दी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार। बोले
जो करने जा रही हूँ उसके लिए पहले से ही बड़ा वाला सॉरी थानेदार से। बस तसल्ली इस बात की है कि हमारे ऐसा करने से 14 इंजेक्शन ना लगने वाले आपको।